नमस्कार, आप सभी का आज स्वागत करते के साथ ही वार्ड नंबर 162 से चुनाव लड़ते हुए मीरा पहाड़िया जी और विजय पहाड़िया जी हमारे साथ मौजूद है। और आज बहुत खुशी की बात है, पीछे बोर्ड में देखेंगे 1 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से आज एक उद्घाटन हुआ है और सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के जरिए फीता काट करके खासकर 162 क्षेत्र में जो नाली गली निर्माण कार्य हो, चाहे वो पार्कों का हो, चाहे इत्यादि अन्य अन्य डेवलपमेंट कार्य हो, उसके लिए इतनी धनराशि का आना और मीरा पहाड़िया जी के जरिए विजय जी भी कामकाज को देख रेख कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। क्षेत्र में विकास होना चाहिए और मीरा जी को लगातार हम देख रहे थे, काम कर ही रही है। और बीच में भी अभी हाल ही में हमारे साथ एक इंटरव्यू हुआ था, तो काफी इन्होंने स्टेटस दिया था। आज इस कड़ी में इसका आधिकारिक उद्घाटन हुआ है। सांसद जी आए थे, मीरा जी कैसा लगा और स्थानीय जनता को कितनी खुशी हुई है? बहुत अच्छा लगा। और स्थानीय जो जनता थी वो काफ़ी टाइम से परेशान थी, तो सभी लोगों ने अपनी परेशानियों को पर्चे में लिखकर सांसद जी को दिया कि भी मीरा जी आप हमारी सारी परेशानियां इनको सांसद जी को देके हमारी समस्याओं का समाधान कराएं। जैसा कि आप देख रहे हो कि अभी मैं आपको बताऊं कि तिगड़ी वार्ड के लिए पूरा 19 करोड़ और 59,01,000 रुपए का फंड मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे सांसद जी करा के लेके आए। चाहे वो तिगड़ी में एमसीडी के पार्क हो, चाहे वो डीएसआई डीसी की गलियां हो, रोड हो, सॉरी, चाहे वो ड्यूसुके हो, चाहे वो छोटी गलियां हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो सीवर हो, सारे यानी कि जो दिल्ली की तिगड़ी के जो विकास के लिए लोगों की जरूरतें हैं, जो पिछली सरकारों ने कुछ भी किया ही नहीं है, तो उन सब पर हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और लोगों की जो गुजारिश थी वो सब हमने सांसद जी के बारे की। सांसद जी ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके और यहाँ के लिए जो आपको मैंने बताया है करोड़ों रुपए का जैसे कि फंड लेके आए, उससे हमारी तिगड़ी का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा। और लोगों में भी एक उत्साह दिख रहा था कि भी अब कोई ऐसी सरकार आई है जो हमारे दुख को जानेगी और दुख का समस्याओं का समाधान करेगी। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, देखिए सरकार यहाँ पर भाजपा की नहीं है। चाहे वो एक विधायक के रूप में हो, चाहे मीरा जी चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई, अभी वो निगम पार्षद भी नहीं है। इसके बावजूद भी इतने रुपए इस क्षेत्र में सैंक्शन कराना, रेखा जी जिस प्रकार से बाई इलेक्शन के समय पर आकर के बोले थे और इतने रुपए लेकर के आ चुका है बीजेपी इस क्षेत्र में, और उसको देख रेख करने वाले विजय जी जैसे वरिष्ठ नेता और मीरा जी जैसे नेताओं के जरिए इन कार्यों को देखा जा रहा है। विजय जी, इस प्रकार की उपलब्धि शायद मुझे लग रहा है चुनाव हारने के बाद कोई भी पार्टी पहले नहीं करती थी। अभी तो इस समय देखने के लिए मिल रहा है कि जो पैसे आवंटित होकर के इस क्षेत्र में बोला गया था रेखा जी के जरिए, वो आज रामवीर जी के जरिए आ भी रहा है, आया भी है और आधिकारिक तौर पर उद्घाटन भी हो रहा है और कार्य हमारे चैनल के जरिए हमने कई बार दिखाया है, वो हो भी रहा है। क्या अपना विचार रखेंगे? देखिए, मेरा विचार ये है कि दिल्ली के अंदर 27 सालों से विपक्ष की सरकार थी, जिसके अंदर कांग्रेस है, और करीब 11 साल जो है आम आदमी पार्टी के थे। मगर इन लोगों ने जो है तुष्टीकरण की राजनीति करी कि जहाँ से वो हार जाते थे या कोई इनका विधायक नहीं होता था या इनके निगम पार्षद नहीं होते थे, यहाँ पे फंड नहीं देते थे और लोगों को तंग करते थे, इससे जनता परेशान होती थी। पहली बार मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, अगर हमारे वहाँ पार्षद नहीं है या विधायक नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी अधिकारियों को बोला गया कि आप प्रपोजल बनाइए, सांसद को इन कामों में लगाया गया कि आप तो सांसद है, क्योंकि दिल्ली के अंदर 7 सांसद है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनको लगाया गया इन कामों में कि आप देखिए कि कहाँ कहाँ आपके वार्ड में दिक्कत आ रही, क्योंकि नेताओं के झगड़े में, वोट राजनीति के चक्कर में जनता का काम खराब नहीं होना चाहिए। तो आज इसी कड़ी में आप देखेंगे पहली बार सांसद जी बीबी ब्लॉक आए, तो वहाँ भी लगभग 4-5 साल पुरानी समस्या थी, वहाँ काम नहीं हो रहा था, और आज आए तो 1 करोड़ 61 लाख रुपए का लगभग ये जो फंड है देखे गए। और अभी जल्दी मैं तो सांसद जी कह रहा आप तीसरी बार कब आएंगे, ताकि मेरे वार्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब सौगात मिले। और लगभग ये बात 1 करोड़ 61 लाख की नहीं है। आज जो खुलासा हुआ, आपने देखा होगा कि पहले क्या हुआ था कि हम जानते हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी है या विपक्षी जो लोग हैं, इनकी राजनीति करने का तरीका अलग है, क्योंकि ये जिस मास्टर की क्लास में पढ़ते हैं, इनका जो मास्टर है वो पता नहीं कौन से स्कूल के पीछे बैठा करता था। हमने जनवरी में 12 करोड़ जो है 72,04,000 का एक जो होता है ना वो छोड़ दिया, तो आज भी ये 12 करोड़ 72,04,000 का गाना ये आज भी गा रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि वार्ड के अंदर फंड कितना है, किस किस निधि के लिए कितना है, खाली ये पर्चे दिखाते रहते हैं और कहते हैं कि जी हम मुख्यमंत्री, कभी कहते हैं मुख्यमंत्री जी से फंड लेके आए, कभी ये कहते हैं कि जी कि नहीं जी वो तो जो है वो हम अपने प्रयासों से लेके आए। पहली बात तो मैं केवल इनसे कहता हूँ कि आप इस तरीके की राजनीति करना छोड़ दें कि आप जाके कहीं भी नारियल फोड़ें तो आप सही है,
जिसका जो काम है उसके बोर्ड भी लगेंगे, उनके नाम भी होंगे, रेखा गुप्ता जी का भी नाम होगा। बल्कि इनको तो धन्यवाद देना चाहिए। हमारे आदरणीय सांसद जी आज कह के गए कि मेरा दरवाजा खुला हुआ, रेखा गुप्ता जी का दरवाजा खुला हुआ, आप हमसे डिमांड तो करिए। अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो हमारे वहाँ पे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं या जिला अध्यक्ष है, उनके जरिए हम काम को कराया जाएगा। जनता के किसी भी काम को नहीं रोका जाएगा। मैं एक छोटा सा कहे कि मतलब एक छोटे छोटे उदाहरण है, कहा जाता है भाजपा वाले छोटे छोटे काम करते हैं। ये लाइट है, कल दिन तक खराब पड़ी थी, कई महीनों से, साल भर हो गया था, हमको बताया गया संज्ञान में ले, अधिकारी से बात करिए, घंटे में लाइट ठीक हो गई। ये जनता के छोटे छोटे ही काम अगर करेंगे हम, और जनता को छोटे छोटे कामों से ही अगर राहत मिल रही है तो उसमें बुराई कुछ नहीं है। बाकी हम ये कहना चाहते हैं कि सांसद जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 19 करोड़ 59 लाख जो 1,000 रुपये आया है, और आने वाले में जो हमारे पास जानकारियाँ आई हैं, कुछ जानकारियाँ देखिए पता चली जाती है, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है लगभग इतना ही फंड और आने वाला है। और हम तिगड़ी के अंदर विकास करेंगे, विकास करेंगे, विकास करेंगे। और अब ये सोच लिया कि हमारे लिए कोई अगर जितना नेगेटिव बोलेगा, जितना हमें उकसाएगा, हम उसके उकसावे में नहीं आने वाले, बल्कि उसकी दुगनी गति से हम यहाँ तिगड़ी के अंदर विकास करके देंगे, ताकि वो जो है जनता को पता चल जाए कि विकास कौन कर रहा है। धन्यवाद। मेरे इतना ही। चल बिल्कुल। और मीरा जी से जाते जाते क्षेत्रगत निवासियों को भी आश्वस्त करना जरूरी है। आप काम देख रहे हैं, मीरा जी कब तक काम समाप्त होगा? जैसे रामवीर जी ने बोला कि भाई बोर्ड भी लगाएंगे, और बोर्ड लगाने के लिए मैं खुद आऊंगा। तो अभी कार्य जो है वो प्रगति पर है, तो लोगों को आश्वस्त करने के लिए कितने दिन में, कैसे, और अगर कोई समस्या होती है तो आपसे कांटेक्ट करें, तो कैसे किस तरीके से काम को गति दिया जाए और कब तक समापन की ओर जाया जाए, और पुनः इस प्रकार के कार्यक्रम में फिर रामवीर जी आए, और भी कोई नेता अगर आप बुला सकते हैं तो कैसे क्या? देखो, काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर जब तक आप में इच्छा शक्ति नहीं होगी तो कोई काम होगा ही नहीं। अधिकारी भी पूरा सपोर्ट करके हमारे साथ काम करते हैं। आज 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से, चाहे वो जेई हो, चाहे एई हो, या हॉर्टिकल्चर के हों, चाहे वो एमसीडी के अधिकारी, मतलब सब लोग काम करने में लग गए। जब तुम अपने आदेश ही नहीं दोगे, अपने जो कर्तव्य हैं उनका पालन ढंग से नहीं करोगे, तो फिर तुम क्षेत्र में कैसे विकास कराओगे? अभी हमारे यहाँ पे 3 या 4 पार्कों का काम चल रहा है तेजी से, और जल्दी बाकी जो 3 पार्क रह गए हैं तो उनका भी जल्दी से काम हो जाएगा। और आने वाले समय में एक खुशखबरी और मिलेगी, जो 40-35 सालों से जो हमारी जनता तिगड़ी की परेशान हो रही थी, तो जल्दी उसकी खुशखबरी भी, जो हमारा नाला है और जो तिगड़ी का मेन रोड का रोड है, तो उस पे भी हमारे जल्दी काम, एक खुशखबरी देखने को सुनने को मिलेगी। और बहुत जल्दी हम दोबारा से अपने सांसद जी को बुला के नारियल फोड़ेंगे, ताकि जनता देखे कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, और वो अपने काम करनी और कथनी हमारी एक ही बराबर की होती है। दूसरों की तरह नहीं है कि कहते कुछ है और करते कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विजय पहाड़िया जी और मीरा पहाड़िया जी मौजूद थे। क्षेत्रगत विकास कार्यों की जो एक धारा है, इन्होंने रामवीर बिदुड़ी जी के जरिए देखरेख के साथ आप लोगों को विकास कार्य देखने के लिए मिलेंगे, हो भी रहे। तो आप लोग का कल्याण हो, सभी का हो, क्योंकि जनता का काम होगा तो इनको, चलो एक टर्म में हारे हैं तो आगे अगर काम कराएंगे, करके दिखा देंगे, सब कुछ आपको समर्पित हो जाएगा, तो आने वाले समय में पुनः जब चुनाव लड़े तो इनको विजय प्राप्त हो। इन सभी शुभकामना के साथ आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका।